हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. If angle XYZ equals to 135 degree, then what is the measure of angle XWZ and angle YZW? If length of OY equals to 5 सेंटीमीटर, then length of WY equals to हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलेलोग्राम की। हमें क्या गिवन है, पैरेलेलोग्राम WXYZ। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखो जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल्स, वहाँ पे हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। हम सारे ब्लैंक सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है बस उसको ही हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई एम अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। माई बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब देखो ये और ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड है। ये और ये दोनों साइड भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है। देखो ये 8th स्टैंडर्ड की बुक है, मैं आपको रिवीजन के लिए दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेलेलोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, पैरेलेलोग्राम। इसका मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलेलोग्राम की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है। माय प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, जैसे ये एंगल है तो इस एंगल का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें पता चल गई कि ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डायगोनल्स, डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं डायगोनल्स। देखो ये हो गया डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या करते हैं, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या करते हैं, इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख ली, दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये तीनों प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया, दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम WXYZ इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट O। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक पैरेलेलोग्राम को ड्रॉ कर लिया है WXYZ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O में। उसके बाद हमें ये एंगल गिवन था, एंगल XYZ। यहाँ पे हम देख सकते हैं XYZ, इसका मतलब ये वाला एंगल, ये हमें कितना गिवन है, 135 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ ऑफ OY इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। OY मतलब ये वाला लेंथ हमें कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल XWZ। XWZ इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। उसके साथ में मेजर ऑफ एंगल YZW। YZW इसका मतलब ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है। और लेंथ ऑफ WY। WY मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेंथ भी हमें फाइंड करना है। सो इसे सॉल्व करने से पहले इसे हम ओरली समझ जाते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, XWZ। XWZ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का ऑपोजिट है। और अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था दैट ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिमिलर होते हैं। तो अगर ये 135 है तो इसका मतलब ये है कि ये अगर 135 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 135 होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंगल हमें क्या दिया हुआ है, YZW। YZW ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाली भी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल है ये। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो अगर 180 डिग्री में से 135 को हम माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल भी मिल जाएगा।
उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला डायगोनल है तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये वाला डायगोनल इन्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट O है ये क्या कर रहा है, इन्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर OY की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो OW भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और हमें लेंथ किसकी फाइंड करनी है, WY की। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 5 और यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा 5। इसका मतलब WY की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सो ओरली तो हमें समझ में आ गया है कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, जहाँ पे सिस्टमेटिक आंसर्स हम लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या गिवन है, दैट क्वाड्रिलेटरल WXYZ इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल XWZ। XWZ का मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, एंगल XYZ के। XYZ मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 डिग्री। 135 क्यों होगी, बिकॉज ये एंगल हमें गिवन है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, दैट ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, XWZ की। यहाँ पे हमें फाइंड करना था ना, तो इसका मतलब हमें फर्स्ट वाला सॉल्यूशन मिल गया है, दैट एंगल XWZ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। नेक्स्ट अब हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल YZW। ये हमें फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल प्लस मेजर ऑफ एंगल XYZ। XYZ का मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और हमने ये ब्रैकेट में रीजन भी मेंशन कर दिया, बिकॉज ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर ये तो हमें फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल YZW प्लस मेजर ऑफ एंगल XYZ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 135। तो इसके प्लेस में हम लिख लेते हैं 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल YZW जो हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 135 इधर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -135 डिग्री। अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री। देयरफॉर हमें मेजर ऑफ एंगल YZW ये भी मिल गया है 45 डिग्री। तो हमने ये और ये दोनों एंगल्स तो फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे लेंथ भी फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ WY, और WY का हाफ क्या होगा, OY। नाउ अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ OY ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमें गिवन है, एंड जो लेंथ ऑफ OY है वो हाफ है। किसका हाफ है, लेंथ ऑफ WY का हाफ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि लेंथ ऑफ OY जो है वो क्या है, हाफ ऑफ लेंथ WY। और ये हमने इसका रीजन भी ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है कि ये इसका हाफ क्यों है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ OY की वैल्यू हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर, तो इसके प्लेस में हम लिखते हैं 5 इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ WY। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, देखो यहाँ पे 2 डिवीजन के प्लेस में है, लेफ्ट साइड में जाके ये मल्टीप्लिकेशन के प्लेस में आ जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ WY।
अब हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू 135 डिग्री, लेंथ ऑफ वाई जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इक्वल्स टू 3x प्लस 12 डिग्री। ये हमें कितना दिया हुआ है एंगल A। एंगल B हमें कितना दिया हुआ है 2x माइनस 32 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B हमें दिया हुआ है और उसके साथ हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C एंड एंगल D। उसके साथ में हमें एंगल C और एंगल D भी फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमने ये गिवन लिख लिया है कि हमें एंगल A गिवन है और एंगल B गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल C एंड मेजर ऑफ एंगल D हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है और इसे हमने लेबल कर दिया है ABCD। यहाँ पे एंगल A और एंगल B, देखो ये दोनों यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट एंगल है और ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो वैल्यूज हमें गिवन थी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखेंगे। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सो ये हमने लिख लिया, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है और ये ब्रैकेट में हमने ये मेंशन कर दिया कि ये हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल का मेजर जो है उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर देखो मेजर ऑफ एंगल A हमें गिवन है, तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल A के प्लेस में हम लिख लेते हैं 3x प्लस 12 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल B के प्लेस में हम लिख लेते हैं 2x माइनस 32 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 12 प्लस 2x माइनस 32 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर देखो ये 3x और ये 2x, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5x। अब हम नंबर्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सो 32 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20। साइन हम यहाँ पे लगाएंगे बिगर नंबर का, इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5x इक्वल्स टू 180। ये इस तरफ जाएगा तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 20। देयरफॉर 5x इक्वल्स टू 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 5। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 40। देखो हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम सारे एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ सबसे पहले हम देखते हैं एंगल A। एंगल A हमें कितना गिवन है, 3x प्लस 12 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एंगल A मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 इंटू एक्स के प्लेस में हम लिखते हैं यहाँ पे 40 प्लस 12 इक्वल्स टू 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 और ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 120 प्लस 12 इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एंगल A कितना मिल जाएगा, 132 डिग्री।
देखो हमें फाइंड क्या करना था, एंगल सी फाइंड करना था, एंगल ए तो नहीं फाइंड करना था। बट हमने एंगल ए क्यों फाइंड किया, बिकॉज एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर एंगल ए की वैल्यू 132 डिग्री है, इसका मतलब एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 132 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एंगल बी फाइंड करेंगे। तो एंगल बी और एंगल डी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसका मतलब ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल बी की वैल्यू होगी वो एंगल डी की वैल्यू भी होगी। अब हम फाइंड कर रहे हैं एंगल बी। एंगल बी हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2x माइनस 32 डिग्री इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट करेंगे 40 माइनस 32 इक्वल्स टू 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0, 80 माइनस 32 इक्वल्स टू, सो हमें एंगल बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 80 में से 32 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 48 डिग्री। सो अगर एंगल बी की वैल्यू 48 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना होगा, 48 डिग्री। सो सबसे पहले हम एंगल सी निकाल लेते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी, एंगल सी किसके इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल ए के इक्वल है। तो एंगल ए कितना था, 132 डिग्री था, तो मेजर ऑफ एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 132 डिग्री। एंड हमें क्या फाइंड करना था, मेजर ऑफ एंगल डी। मेजर ऑफ एंगल डी किसके इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल बी के, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 48 डिग्री। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज 40 एंड द मेजर्स ऑफ एंगल c एंड एंगल d आर 132 डिग्री एंड 48 डिग्री। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम के पेरीमीटर की, जो हमें कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है ना, उसे हम कहते हैं उसका पेरीमीटर। तो यहाँ पे एक और सिचुएशन हमें दी हुई है कि वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर साइड। तो उसमें जो एक साइड है वो दूसरी साइड से बड़ी है। कितनी बड़ी है, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो हमें क्या फाइंड करना है, ऑल साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया कि हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन साइड ग्रेटर देन अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। फाइंड हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पेरीमीटर ड्रॉ किया। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो एक साइड है, वन साइड को सपोज हम ले लेते हैं x। देखो हमें एक सिचुएशन गिवन है दैट वन साइड ग्रेटर देन अदर बाय 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो एक साइड है उससे जो दूसरी साइड है वो 25 सेंटीमीटर ग्रेटर है। अगर इसे हमने x लिया है तो एक साइड को हम ले सकते हैं x प्लस 25, मतलब ये वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी 25 सेंटीमीटर। तो हमने ये सपोज किया है पैरेललोग्राम ABCD। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द पैरेललोग्राम। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं लेंथ ऑफ AD, ये क्या हो गई, इसकी एक साइड है जिसे हमने लिया है x सेंटीमीटर, और इसके साथ हमें ये कंडीशन दी हुई है दैट वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइड AB ये कितना हम ले सकते हैं, इसे x प्लस 25 सेंटीमीटर। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर देखो हमें AD पता है कि कितना है, x है, और AD का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, BC। इसका मतलब AD और BC ये दोनों कितने हो जाएंगे, x सेंटीमीटर। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि AB कितना है, x प्लस 25, और AB का ऑपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, CD।
तो ए बी और सी डी ये दोनों कितने हो जाएंगे, x प्लस 25 सेंटीमीटर। नाउ हमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। देखो पेरीमीटर हमें गिवन है 150 सेंटीमीटर, सो वो हमने लिख लिया। देयरफॉर देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी की बाउंड्री क्या क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, मतलब ये सारे साइड्स हमने लिख लिया। ये किसके इक्वल है, 150 के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी देखो ए बी कितना है, x प्लस 25 प्लस बी सी, देखो बी सी कितना है, x प्लस यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सारे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सी डी कितना है, x प्लस 25 प्लस ए डी कितना है, x इक्वल्स टू 150। देयरफॉर देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4x है तो इन्हें हमने ऐड कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 25 कितना हो जाएगा, 50 इक्वल्स टू 150। देयरफॉर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो 4x इक्वल्स टू हम इसे लिख लेंगे 150, ये प्लस राइट साइड में जाएगा तो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -50। देयरफॉर 4x इक्वल्स टू 150 में से 50 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 100। देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100/4। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जार, ये कितना हो जाएगा, 4 2 जार 8, ये 2 बाकी था, 0 के सामने आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 20। तो 4 5 जार कितना हो जाएगा, 25। देयरफॉर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 25। देखो x कौन सा साइड था, AD और BC, मतलब 2 साइड्स हमें मिल गए हैं कितने, 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, और x कितना है, 25 सेंटीमीटर। एंड उसके साथ में ही AB इक्वल्स टू साइड CD इक्वल्स टू कितना था, x प्लस 25 सेंटीमीटर था, इक्वल्स टू x के प्लेस में हम पुट करेंगे 25 प्लस 25 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब AB और साइड CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। देखो आपको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है, 25 25 50 50, ऐसे मत लिख देना। तो अगर हम ये फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये x है, इसका मतलब 25, x प्लस 25 का मतलब कितना होगा, 50। फिर ये वाला साइड कितना होगा, x मतलब 25, और ये क्या होगा, x प्लस 25, इसका मतलब ये कितना होगा, 50। 25 50 25 50, सो ऐसे हमें लिखना है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है 2 एडजेसेंट एंगल्स का। हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं जिसमें 2 एडजेसेंट एंगल का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:2। हमें क्या फाइंड करना है, मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, हमें ऑल एंगल्स फाइंड करने हैं। सो हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2। हमें फाइंड क्या करना है, मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है और इसे हमने लेबल कर दिया ABCD। सॉल्यूशन में हमने लिख लिया, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द पैरेललोग्राम। The ratio of measures of adjacent angles of a parallelogram is 1:2। हमें जो adjacent angle है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:2। देखो जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो हमें कॉमन मल्टीपल लेना होता है, तो यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं x।
सो ये हमने लिख लिया, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो ये कितना हो जाएगा 1x और ये क्या हो जाएगा 2x। तो हम यहाँ पे टू एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, एंगल A और एंगल B। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A, ये हम ले लेते हैं 1। तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा 1x डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल B, बिकॉज ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये हम क्या ले लेते हैं, देखो यहाँ पे 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2x डिग्री। और देखो हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। नाउ देखो ये दोनों क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। मेजर ऑफ एंगल A यहाँ पे हम ले लेते हैं 1x प्लस एंगल B, ये कितना है 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 1 + 2 कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180/3। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 के टेबल से। 3 1 जार, ये कितना हो जाएगा 3 6 जार 18 और ये हो जाएगा 3 0 जार 0। इट मीन्स हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें क्या करना है, मेजर्स निकालना है ऑल एंगल्स के। तो सबसे पहला एंगल हम लेते हैं मेजर ऑफ एंगल A। तो मेजर ऑफ एंगल A हमने कितना लिया था x डिग्री, तो मतलब 1x डिग्री था। तो 1 मतलब 1 को हम x डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट एंगल है एंगल B। तो एंगल B कितना था 2x डिग्री था। तो ये कितना हो जाएगा 2 × x के प्लेस में हम लिखेंगे 60। तो एंगल B हमें कितना मिल जाएगा 120 डिग्री। देखो एंगल A, देखो एंगल A हमने कितना फाइंड किया 60 डिग्री, और एंगल A का ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल C। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल B हमने फाइंड किया 120 डिग्री, तो एंगल B का ऑपोजिट एंगल कौन सा है एंगल D। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल C जो है वो इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल A के। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों 60 डिग्री हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, मेजर ऑफ एंगल D, जो किसके इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल B के। बिकॉज ये आपस में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। If AO equals to 5, BO equals to 12 and AB equals to 13, then show that quadrilateral ABCD is a rhombus। तो हमें क्या शो करना है, ये सिचुएशन हमें दी हुई है, कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, इनके अकॉर्डिंग हमें शो करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या है, रोम्बस है। तो देखो हमें रोम्बस अगर प्रूफ करना है तो हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। देखो रोम्बस के बारे में हमने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इसके बारे में हमने ये पढ़ा है कि रोम्बस के जो चारों साइड्स होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम में हमने देखा था कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट रोम्बस में जितने भी साइड्स होते हैं ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है जिसमें ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, और ये क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर हम प्रूफ कर दें कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है।
सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, AO इक्वल्स टू 5, BO इक्वल्स टू 12 एंड AB इक्वल्स टू 13। हमें क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, रोम्बस है। सो हमने यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, O है। इसे हम लेबल कर देते हैं ABCD। अब देखो जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। AO का मतलब ये वाला पार्ट, ये कितना है, यहाँ पे 5 है। BO मतलब ये वाला पार्ट कितना है, 12 है। और AB मतलब ये वाला पार्ट कितना दिया हुआ है, 13। हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, रोम्बस है। तो वो रोम्बस है, ये प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा, ये वाला एंगल हम लेंगे और ये हम प्रूव करेंगे कि ये क्या है, 90 डिग्री है। ये हम कैसे कर सकते हैं 90 डिग्री? अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा तो आपने वहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये दो साइड छोटे हैं और ये साइड बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। तो उनके स्क्वायर्स को जब ऐड करने के बाद जो सम हमें मिलेगा, अगर वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज ये वाला पार्ट अगर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब इसे हम हाइट और इसे हम बेस ले सकते हैं। अगर ये दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। सो सबसे पहले ये ट्रायंगल हम ले लेते हैं AOB। तो प्रूफ में हम सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AOB। तो AOB में हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, AO हमें दिया हुआ है 5, BO हमें दिया हुआ है 12 एंड AB हमें गिवन है 13। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये हमें गिवन है। ऑल्सो अब हम क्या करते हैं, इसका और इसका स्क्वायर लिखते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। इसे हम क्या ले रहे हैं, एज अ हाइट, और इसे हम बेस ले रहे हैं। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। AO की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस BO कितना है, 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मीन्स 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 इंटू 12 जा कितना हो जाएगा, 144 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 169। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। तो ये तो हो गया ये दोनों साइड। थर्ड साइड ये वाली है, ये साइड कौन सी है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना है, AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर। 13 इंटू 13 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 169। इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। देखो ये दोनों का स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। और ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है ना, इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बिकॉज यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया नहीं है, बट अल्टीमेटली ये प्रूव हो रहा है कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट सेगमेंट AC is perpendicular to segment BD। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेगमेंट AC परपेंडिकुलर है सेगमेंट BD से। सो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। अगर वो राइट एंगल्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। अगर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रोम्बस होगा। हेंस प्रूव्ड, और इससे ये प्रूव होता है और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन द फिगर 5.12। ये वाला फिगर है
quadrilateral PQRS, quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR, ABCR are two parallelograms। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें टू पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। इफ एंगल P इक्वल्स टू 110 डिग्री, देखो यहाँ पे एंगल P हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCR। तो हमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल P गिवन है 110 डिग्री, बट हमें क्या करना है, ये वाले सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। इससे पहले हम ओरली सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है एंगल B जो कितना है 110 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल R। तो एंगल R भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल R का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B है, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। उसके बाद देखो ये और ये दोनों एंगल हमें निकालना है। हमें पता है कि ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल्स है, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब 180 में से अगर हम 110 को माइनस करेंगे तो हमें एंगल A भी मिल जाएगा। सो 180 में से अगर हम 110 को माइनस करेंगे तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। और 70 डिग्री का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। तो एंगल C भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। यही तो हमें फाइंड करना था ना, द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCR के सारे एंगल्स हमें फाइंड करने थे। सबसे पहले ही हमने गिवन वाला पार्ट लिख लिया। हमें क्या क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCR आर पैरेललोग्राम, एंड एंगल P हमें गिवन है 110 डिग्री, ये हमने लिख लिया। हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल ABCR, ABCR मतलब ये सारे एंगल्स हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो ये हमने लिख लिया, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। और हमें किसकी वैल्यू गिवन है, एंगल P की, और एंगल P का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल R। तो इसे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल P, और ये दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री। और ये इसका रीजन भी हमने ये ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो पैरेललोग्राम PQRS की हेल्प से हमने क्या किया, एंगल R को फाइंड किया। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम ABCR में। नाउ इन पैरेललोग्राम ABCR, अब हम देखते हैं ABCR को। देखो ये अंदर वाले पैरेललोग्राम को देख रहे हैं। अभी जस्ट हमने फाइंड किया था यहाँ पे कि एंगल R कितना था, 110 डिग्री था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल R का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। तो एंगल B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R, और ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। और ये इसका रीजन भी हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल A और एंगल R ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है, दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देयरफॉर एंगल A को हम एज इट इज लिखेंगे। एंगल R की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 110 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे एंगल A फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110। इसे हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल A भी हमें मिल गया है 70 डिग्री। देखो एंगल A हमें मिल गया है 70 डिग्री, और एंगल A का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। तो एंगल C की वैल्यू भी कितनी होगी, 70 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नाउ एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं।
और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी हो जाएगा 110 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी हो जाएगा 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू 110 डिग्री। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन फिगर 5.13। सो ये वाले फिगर की हम बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेलेलोग्राम। देखो ABCD ये यहाँ पे हमें पैरेलेलोग्राम दिया हुआ है। पॉइंट E इज ऑन द रे AB सच दैट BE इक्वल्स टू AB। देखो यहाँ पे AE ये हम यहाँ पे रे दिया हुआ है और AB और BE ये दोनों टुकड़े आपस में एक दूसरे के इक्वल है। देन प्रूव दैट लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F। तो हमें क्या प्रूव करना है? ED देखो ये जो लाइन ED है ये बाइसेक्ट कर रही है BC को पॉइंट F में, ये हमें प्रूव करना है। देखो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर ED जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब F क्या हुआ? इसका मिड पॉइंट हुआ, मतलब FB और FC ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अगर हम प्रूव कर दें कि सेगमेंट FB और सेगमेंट FC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ED क्या कर रहा है? इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेलेलोग्राम BE इक्वल्स टू AB। ये हमने लिख लिया। हमें प्रूव क्या करना है? लाइन ED बाइसेक्ट सेगमेंट BC एट पॉइंट F, ये हमें प्रूव करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेलेलोग्राम, ये हमें गिवन है। ABCD क्या है? एक पैरेलेलोग्राम है और पैरेलेलोग्राम में क्या होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जो AB है वो किसके इक्वल होगा? DC के। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेगमेंट AB जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सेगमेंट DC के। और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। और ये हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलेलोग्राम ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स हैं। एंड और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? और कौन से सेगमेंट है जो आपस में इक्वल है? सेगमेंट AB जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट BE के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और इसे हम ले लेंगे इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? BFE और ये वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? CFD। तो हम क्या करेंगे? हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉन्ग्रुएंट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट साइड इक्वल होंगे इसका मतलब ये और ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ED जो है वो इसे बाइसेक्ट कर रहा है। सो अब हम क्या कर रहे हैं? हम ट्राई कर रहे हैं हम प्रूव करने का कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला सिचुएशन तो क्या था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेगमेंट DC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट BE के। ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो AB और AB किसके इक्वल है? DC के। और AB किसके इक्वल है? BE के। इसका मतलब DC जो है वो किसके इक्वल होगा? BE के। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये 2 ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं तो ये 2 ट्रायंगल में ये वाला साइड तो प्रूव हो गया कि जो DC और BE ये दोनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखो इस फिगर में हमें पता है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है बिकॉज ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलेलोग्राम में पैरेलल होते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कि साइड AB पैरेलल है साइड DC के बिकॉज ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलेलोग्राम के। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। इसे हम लेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा हो जाएगा? FBE और ये एंगल कौन सा हो जाएगा? FCD। ये दोनों एंगल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट एंगल FBE is congruent to angle FCD। और ये हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है।
देखो अभी तक हमने क्या क्या प्रूव किया है, हमने प्रूव किया है कि ये साइड और ये साइड ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमने ये फाइंड किया कि ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है? इसका मतलब ये एंगल कौन सा हुआ, BFE, और ये वाला एंगल कौन सा होगा, CFT। ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल BFE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CFD, और ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो अब हम यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे तो हमने पहले ये प्रूव कर दिया था कि ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब साइड एंगल एंगल SAA टेस्ट से ये प्रूव होता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इनके साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BFE is congruent to triangle CFD by SAA test। Therefore इससे प्रूव होता है कि जो FB ये क्या है, ये साइड है, ये कॉन्ग्रुएंट होगा FC के, और इसका रीजन क्या होगा, CSCT। CSCT का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर इसका फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं कि इससे प्रूव होता है दैट लाइन ED बाइसेक्ट्स सेगमेंट BC एट पॉइंट F। यही तो हमें प्रूव करना था और हमने ये प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस कॉमा प्रूव्ड, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे कॉमेंट करते रहना। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल।